बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ इकराम। इस वीडियो में पीएसटी टू ईएसटी प्रमोशन के हवाले से इंशाल्लाह आपके तमाम जितने भी सवालात हैं वो मैं कोशिश करूँगा। काफ़ी ज़्यादा टीचर इस बारे में पूछ रहे थे, तो इस वाले से ये एक वीडियो है, आप इस वीडियो अंत तक देखें। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आपके जितने भी सवाल हैं उनको कवर किया जाए कि जो साइंस वाली प्रमोशन लिस्ट है उसमें क्या क्राइटेरिया है, कौन से सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा अगर आप की आर्ट्स के सब्जेक्ट में अगर आपकी एमए है तो कौन सा सब्जेक्ट है बेस्ट रहेगा। और इसी तरह ईएसटी साइंस का क्या क्राइटेरिया है, ईएसटी इंग्लिश का, ईएसटी उर्दू का, ईएसटी जनरल का और ईएसटी साइंस का। तो इस तरह तमाम जितने भी चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। जो 2014 की पॉलिसी थी उसको भी डिस्कस किया जाएगा, और उसके बाद उस पॉलिसी के बाद जो कुछ न्यूज़ चेंजिंग आई हैं, जैसे 2019 में भी एक नोटिफिकेशन हुआ है, इसके बाद 2022 में भी एक नोटिफिकेशन हुआ है, और इसी तरह 2019 में एक और नोटिफिकेशन भी हुआ था। तो उन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। 2021 में भी एक नोटिफिकेशन हुआ है बीएस के हवाले से। तो इस वीडियो में आपके तमाम सवालों को बारी बारी डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पीएसटी टू ईएसटी जो प्रमोशन होती है ईएसटी मैथ में। तो ईएसटी मैथ में जिन टीचर की प्रमोट हो सकते हैं उनका बीएससी में कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, क्योंकि जो ईएसटी मैथ और साइंस में प्रमोशन होती है वो बीएससी की बेस के सब्जेक्ट के मुताबिक होती है। बीएस जिन्होंने किया हुआ है उनको भी डिस्कस किया जाएगा। ईएसटी के आपके कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए अगर आप मैथ में प्रमोट होना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि आपकी बीएससी में मैथ ए, मैथ बी एंड फिज़िक्स, यहाँ पर लिखा हुआ है एंड फिज़िक्स, यानी कि ये तीनों सब्जेक्ट अगर आपके होंगे तभी आपकी मैथ ईएसटी मैथ में प्रमोशन होगी। इसके अलावा कोई भी अगर आपका कम्बिनेशन है, मैथ ए है साथ इकनॉमिक्स है या कोई भी और कम्बिनेशन है, तो मौजूदा रूल है और उसमें चेंजिंग्स भी आई हैं 2022 तक, तो आपकी प्रमोशन ईएसटी मैथ में नहीं होगी। बाकी साथ बीएड वगैरह ये सब के साथ आ जाता है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं ईएसटी साइंस में। तो ईएसटी साइंस में प्रमोशन के लिए आपके पास बीएससी में कौन सा जो है वो कम्बिनेशन होना चाहिए, वो आपके पास है ज़ूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी, और केमिस्ट्री। ये 2014 की पॉलिसी में था कि आपके बीएससी में कम्बिनेशन होना चाहिए। यहाँ पर आर का लफ्ज़ है, तो यहाँ पर था कि ज़ूलॉजी, बॉटनी या बायोलॉजी, ये तीन सब्जेक्ट अगर आपके बीएससी में हैं तो आपकी पीएसटी से ईएसटी साइंस में प्रमोशन होगी। या अगर आपका बीएससी में सिर्फ केमिस्ट्री है, बाकी आपके कोई भी और सब्जेक्ट हैं उनको नहीं देखा जाएगा, अगर आपका बीएससी में सिर्फ एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो आपकी प्रमोशन ईएसटी साइंस में होगी। इसमें जो कुछ चेंजिंग्स आई हैं वो भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये एक नोटिफिकेशन जो है वो 15 अगस्त 2022 को हुआ था, कि जिसमें ये जो गाइडलाइन दी गई हैं ईएसटी साइंस के लिए जो प्रमोट होने वाले टीचर्स हैं उनके लिए। तो इसमें यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि प्राइमरी स्कूल टीचर हैविंग बीएससी इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट। यहाँ पर अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट में, मतलब अगर आपका बीएससी में केमिस्ट्री है तब भी आप प्रमोट हो जाएंगे, अगर आपका बीएससी में सिर्फ बॉटनी है तब भी आप प्रमोट हो जाएंगे, और बीएससी में सिर्फ ज़ूलॉजी है तब भी आप प्रमोट हो जाएंगे ईएसटी साइंस में। अभी इसमें मज़ीद इसको क्लियर कर दिया गया है कि सिर्फ अगर केमिस्ट्री है तो फिर आप प्रमोट होंगे ही होंगे, अगर आपके सिर्फ बॉटनी या सिर्फ ज़ूलॉजी है तो भी आप प्रमोट हो सकते हैं। इसमें भी थोड़ा सा अभी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है कि बॉटनी और ज़ूलॉजी, यानी कि अगर आपके बॉटनी और ज़ूलॉजी दोनों होने चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर क्लियर आर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि या बॉटनी हो या ज़ूलॉजी हो। अगर आपकी बीएससी में सिर्फ ज़ूलॉजी है तब भी आप जो है वो ईएसटी साइंस में प्रोमोट हो सकते हैं। तो ईएसटी साइंस वालों के लिए भी ये एक क्लियर हो गया कि इन तीनों सब्जेक्ट में से केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, इन तीनों में से अगर कोई एक भी सब्जेक्ट उनका बीएससी में है तो वो ईएसटी साइंस में प्रोमोट हो सकते हैं। तो ये 2022 में एक चेंजिंग थी, ये आई थी। इसके अलावा 2019 में भी इस चीज़ को जो है वो क्लियर किया गया था। बीएससी में ज़ूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, और ईएसटी मैथ्स का तो वही सेम क्राइटेरिया था।
तो अभी हम 2014 की पॉलिसी को फिर यहाँ पर देख लेते हैं। अभी हमारा ईएसटी मैथ और ईएसटी साइंस का क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं ईएसटी इंग्लिश। अगर आपने ईएसटी इंग्लिश में प्रमोट होना है तो फिर आपको बीए बीएससी के सब्जेक्ट नहीं देखे जाएंगे। तो फिर आपका एमए होना चाहिए इंग्लिश में। अगर आपका एमए इंग्लिश में है तो फिर आप बी तो आप प्रमोशन आपकी हो जाएगी ईएसटी इंग्लिश में। ये इसका क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है, यानी कि आपका सिंपल अगर एमए इंग्लिश है। अब हम आ जाते हैं ईएसटी उर्दू में प्रमोट होने के लिए आपके पास एमए उर्दू होना चाहिए, तो आप प्रमोट हो सकते हैं ईएसटी उर्दू में। इसके बाद ईएसटी जनरल, बाकी जितने भी सब्जेक्ट बचते हैं उन सब की जो प्रमोशन होगी वो आपकी होगी जनरल में आ जाएगी। बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे, एक इंग्लिश उर्दू और साइंस वाले सब्जेक्ट छोड़ के वर्नाकुलर का भी पिछली दफ़ा उर्दू में इसको शामिल किया गया था कुछ डिस्ट्रिक्ट में। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं वो फिर आर्ट्स में आ जाएंगे। इसमें आपके पास यहाँ पर ये कैटेगरी होती है कि ईएसटी मैथ, ईएसटी साइंस, ईएसटी इंग्लिश, ईएसटी उर्दू, ईएसटी जनरल, ईएसटी वर्नाकुलर और ईएसटी उर्दू भी अभी एक शामिल की गई है 7वें नंबर पर। तो ये आपके यहाँ पर कम्बिनेशन लिखे हुए हैं कि ईएसटी मैथ के लिए मैंने आपको ये सारी 2014 की जो रूल हैं वहाँ से पढ़ के मैंने आपको बता दिया। इसी तरह मैंने ईएसटी साइंस का भी आपको बता दिया, ईएसटी इंग्लिश का भी, ईएसटी उर्दू का भी और ईएसटी जनरल का भी, कि आपके एमए एमएससी इस्लामिक स्टडी जितने भी बाकी सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर भी आल दो जो है वो भी ईएसटी जनरल में ही डाला गया। इस तरह वर्नाकुलर है, मास्टर डिग्री आपकी उर्दू या इंग्लिश में हो तो ये आपको यहाँ पर वर्नाकुलर में भी शामिल किया जाता है। इसका भी ये मुकम्मल क्राइटेरिया लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये भी यहाँ पर क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि क्वालिफ़िकेशन आपकी ईएसटी मैथ्स के लिए कितनी होनी चाहिए, साइंस के लिए और इंग्लिश के लिए, और इसके बाद उर्दू जनरल, और फिर आपके पास वर्नाकुलर की भी यहाँ पर लिखी हुई है। अब हम देख लेते यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास आ गया एलिमेंट्री स्कूल टीचर। यहाँ पर ये क्योंकि ओल्ड है, 2014 की पॉलिसी है, तो यहाँ पर स्केल 14 ही लिखा हुआ आता है। ये भी इसमें चेंज नहीं हुआ, जो चेंजिंग्स हुई हैं वो साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये यहाँ पर 14 उस वजह से आ रहा है। तो एलिमेंट्री स्कूल टीचर अरेबिक में प्रोमोट होने के लिए आपकी एमए अरेबिक होनी चाहिए, तो आप इसमें प्रोमोट हो सकते हैं। और इसके अलावा वर्नैकुलर भी हमारे पास हो गया। तो ये सारी चीज़ें, ड्राइंग भी है, ड्राइंग में भी आप प्रोमोट हो सकते हैं ईएसटी ड्राइंग में भी। तो वो एमए आपकी फ़ाइन आर्ट में होनी चाहिए तब भी ड्राइंग में। लेकिन अभी जो है वो सिर्फ ये 7 कैटेगरी जो मैंने आपको बताई हैं उन्हीं को प्रमोशन हो रही है ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट में। अभी बीएस के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा ये टीचर की कन्फ्यूजन है। तो बीएस मैथ का ये आपके पास एक क्लियर नोटिफिकेशन है जो 3 जून 2021 को हुआ कि बीएस मैथ को जो है वो उन्होंने शामिल कर लिया है। वो भी प्रमोशन कर सकते हैं ईएसटी मैथ में, ईएसटी साइंस मैथ में जो एक ही कैटेगरी है, ईएसटी साइंस मैथ वाली कैटेगरी में, और आगे ईएसटी मैथ में वो प्रमोट होंगे बीएस मैथ वाले। तो ये बीएस मैथ का तो क्लियर आपके पास नोटिफिकेशन यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर कि बीएस मैथ को भी शामिल किया जाए, शामिल कर लिया गया है। बीएस मैथ की पिछले ईयर कुछ डिस्ट्रिक्ट में टीचर की प्रमोशन भी हुई है, जो बीएस जिन्होंने मैथ किया हुआ है उनकी साइंस में भी प्रमोशन हुई है। इसी के साथ साथ जो बाकी सब्जेक्ट हैं जैसे बीएस फिज़िक्स, ये बीएस मैथ का भी बाकी भी नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुके हैं, जहाँ पर टीचर्स को कोई इशू होता है। जैसे ये बीएस मैथ का इशू था तो ये पिछले ईयर जो है इसका नोटिफिकेशन हो गया। इसी तरह अब उन्होंने बीएस फिज़िक्स को भी शामिल कर लिया है। और जैसे यहाँ पर एक था कि ज़ूलॉजी, अगर आपकी सिर्फ ज़ूलॉजी है तो भी आप साइंस की कैटेगरी में शामिल होंगे। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपकी सिर्फ ज़ूलॉजी है तब भी उसको साइंस की कैटेगरी में शामिल किया, ये एक प्रमोशन लिस्ट थी। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि अगर आपका सिर्फ बीएस मैथ है, जहाँ पर ये मेरे पास एक प्रमोशन जो है वो लिस्ट है। तो यहाँ पर अगर आपके पास सिर्फ बीएस मैथ है तब तब भी आपको जो है वो साइंस वाली कैटेगरी में ही प्रमोट किया जाता है। यहाँ पर अगर आपका बीएस मैथ है तब भी आपको साइंस वाली कैटेगरी में प्रमोट किया जाता है। इसके अलावा अगर आपका बीएस मैथ है, अगर आपका बीएस मैथ है तब भी आपको साइंस वाली कैटेगरी में ही प्रमोट किया जाता है। इसी तरह बीएस केमिस्ट्री, उनको भी साइंस वाली कैटेगरी में है। बीएस ज़ूलॉजी, बॉटनी, जिन्होंने बीएस इन साइंस के सब्जेक्ट में किया हुआ है उनको भी
साइंस वाली कैटेगरी में ही प्रमोट किया जाता है। अगर कुछ डिस्ट्रिक्ट में नहीं किया हुआ तो आप वहाँ पर सिक्योरिटी कमेटी के सामने पेश हों। ये बीएस मैथ का नोटिफिकेशन यहाँ पर मैंने बताया, जहाँ जहाँ इशू हो रहे हैं वहाँ वहाँ टीचर इसको पेश कर रहे हैं। तो बाकी सब्जेक्ट के भी, मैथ के भी, साइंस के भी, फिज़िक्स के भी और बाकी तमाम सब्जेक्ट के भी नोटिफिकेशन हो रहे हैं बीएस के, उनको भी साइंस वाली कैटेगरी में ही शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा ये कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो है वो इस तरह का क्राइटेरिया भी आ रहा है कि ईएसटी जनरल का जो है वो कितना आपके पास, ईएसटी साइंस की कितनी सीटें हैं, ईएसटी इंग्लिश की कितनी हैं, एसएसटी की कितनी हैं, ये तमाम चकवाल डिस्ट्रिक्ट का। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास रेम या रहान, इसी तरह तमाम डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो अपना अपना डेटा यहाँ पर शो कर रहे हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी जो है वो वीकेंड पोस्टें हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर शेयर की जा रही हैं। तो ये मैंने कोशिश की है कि आपके जो प्रमोशन के हवाले से डिफरेंट क्वेश्चन थे, और अगर जो आर्ट्स वाले टीचर हैं वो अगर जल्दी प्रमोट होना चाहते हैं तो उनका भी क्वेश्चन होता है कि किस सब्जेक्ट में करें। तो जो सबसे बेस्ट आपके पास ऑप्शन है वो आपके पास ईएसटी, आप एमए करें अरेबिक में तो आपकी जल्दी प्रमोशन होगी, या अरेबिक में नहीं तो उसके बाद इंग्लिश जो है वो अलहदा एक उसमें प्रमोशन हो रही है, तो आप एमए इंग्लिश कर लें या एमए उर्दू कर लें। तो इन 3 सब्जेक्ट की जो प्रमोशन है वो जल्दी हो जाती है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे आपके पास आर्ट्स में आते हैं। उनकी आर्ट्स में प्रमोशन होती है और आर्ट्स में तकरीबन 12 से 14 साल जो है वो प्रमोशन रेगुलर होने के बाद 12 से 14 साल बाद ही प्रमोशन आपकी होती है। जो साइंस वाले सब्जेक्ट हैं उनमें तकरीबन 7 से 8 साल में के अंदर आपकी जो है वो प्रमोशन में नाम आ जाता है। अभी जो प्रमोशन रूल चल रहे हैं वो क्योंकि 2014 में के वाले ही सारे चल रहे हैं, जो कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग होती रहती हैं वो 2019 में, 2020 में, 21 में वो साथ-साथ रहती हैं। लेकिन जो मेन आपके पास रूल चल रहे हैं वो दो, जो आपके पास मेन प्रमोशन के लिए यही 2014 वाले रूल को ही फॉलो किया जा रहा है तमाम सब्जेक्ट के लिए, पीएसटी के लिए, ईएसटी के लिए, एसएसटी के लिए। तो अभी तक इनमें कोई चेंजिंग नहीं हुई, लेकिन जल्द ही मुतवक्को है कि इनमें चेंजिंग्स आ जाएगी, क्योंकि कंप्यूटर वाले टीचर्स का भी काफ़ी इशू था। ये ईएसटी मैथ वाला और ईएसटी साइंस, ये सारे ये 2014 वाली पॉलिसी को ही फॉलो किया जा रहा है और उसी के तहत सारी प्रमोशन जो है वो हो रही है। तो हो सकता है नेक्स्ट 1-2 साल तक एक न्यू चेंजिंग्स गई गई हुई हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंजिंग की ज़रूरत है, तो वो हो सकता है चेंजिंग्स हो जाएँ। अगर कोई चेंज हुआ तो इंशाल्लाह इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। कोशिश की है कि आपके जो तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूँ। फिर भी अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी मौजूद होगा, वहाँ से भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे टीचर दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।